जय हिंद शिक्षक साथियों। दोस्तों, कल बहुत अधिक व्यस्त रहने के बावजूद भी आप लोगों को तमाम सूचनाएं जो है नई दिशा विजन की तरफ से प्रदान की गई। काफ़ी व्यस्त क्षण था कल, लेकिन आज जो है तमाम ऐसे मैटर हैं जिनके कारण ये वीडियो आप लोगों के सामने है। पहला मैटर जो है, मैं आपको इस वीडियो में सारे मैटर को क्लियर करूँगा। पहला मैटर आपका है जो सुप्रीम कोर्ट का केस था, उसके बारे में और भी स्थिति स्पष्ट हुई है तो उसको भी आपको बताएंगे। और साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश में अजीत तिवारी जी की तरफ से जो केस लड़ा गया था उसका आर्डर भी आ गया। ओरल आर्डर का एनालिसिस करने का समय अब नहीं है, आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा, केवल संक्षिप्त। सबसे बड़ी बात ये है कि वो क्या उसमें पिटिशनर की अलाउ किया जाएगा, उसमें क्या संभावनाएं बन रही हैं, सारी बात बताएंगे। लेकिन इस बीच में जो है हमने कोशिश की है कि अजीत जी से बात की जाए, हालांकि वो अभी संभव नहीं हो पाई है, कल से काफ़ी व्यस्त हैं और तमाम लोगों के ज़्यादा कमेंट उनके ऊपर ये आ रहे हैं कि आप क्या पिटिशनर के लिए अलाउ किया गया है, उसके बारे में अपने एडवोकेट से बात कीजिए। तमाम समस्याएं देखते हुए कोई भी अभ्यर्थी परेशान हो जाएगा। एक दिन उन्होंने जो है कलेक्शन किया, दूसरे दिन केस किया, तो आप समझ सकते हैं कि काफ़ी व्यस्त रहे होंगे। खैर चलिए, बात होगी तो बताई जाएगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं सबसे पहले उत्तराखंड की न्यूज़। उत्तराखंड में नंदन बोहरा जी ने यद्यपि बहुत ज़्यादा बातें तो नहीं की, केवल उन्होंने व्हाट्सएप चैटिंग के द्वारा ही सूचित किया था। हालांकि जब वो खाली होंगे तो उनसे बात की जाएगी, वो चैनल पर आते भी हैं और आप सारी बातों को बताते हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से इस बात का जिक्र किया कि ये नहीं बताया कि आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए मना कर दिया। मैंने कई जगह न्यूज़ पर देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। खैर, मैं जो बात मुझे आएगी मैं उसी को ही बताऊंगा आपको। उन्होंने केवल यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को यह कहा है कि आप अपना फैसला जल्द से जल्द जो है सुनाएं और उसको जो है प्रेषित करें ताकि सुप्रीम कोर्ट जो है उस मामले की सुनवाई कर सके। दोस्तों, ये बात एकदम क्लियर है कि अगर लोअर कोर्ट में कोई मुकदमा है, अगर हाई कोर्ट में कोई मुकदमा है, उसको फाइनल होने के बाद भी जो है एक सीढ़ी होती है और उस सीढ़ी के अंतर्गत ही सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। तो अभी वो सीढ़ी पूरी नहीं हुई। लेकिन दोस्तों, उत्तराखंड एनआईवीएस डीएलएड अभ्यर्थियों की मजबूरी भी है। आप देख सकते हैं, वीडियो में सामने आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर बीएड, डीएलएड और एनआईवीएस डीएलएड सभी का जो है मतलब जो है नाम देख सकते हैं आप, यहाँ पर लिखा हुआ है। एनआईवीएस डीएलएड का भी है। सरकार ने बीच में मना किया तो आखिर अभ्यर्थी कहाँ जाएं और उनके पास समय भी कितना है। और बिल्कुल इस बारे में आप मान लीजिएगा कि जो नैनीताल हाई कोर्ट है वहाँ पर इस बारे में स्पष्ट दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया कि आप जल्द से जल्द मामले की सुनवाई करें। तो ये सुनवाई जल्द से जल्द होगी, इसमें कोई शक नहीं है। और अभ्यर्थी अब अपने हाई कोर्ट की सुनवाई में जो है उसकी पैरवी में लग गए हैं, तो वहाँ पर जल्द से जल्द अच्छी न्यूज़ आएगी। और उसके बाद ये मामला हाई कोर्ट में है ही, तो केवल यही इतना कहा गया है सुप्रीम कोर्ट ने, मतलब ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए मना कर दिया, क्योंकि अगर सुनवाई होती तो जरूर कोई ना कोई न्यूज़ आती। तो इस आशय से कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए मना किया कि पहले हाई कोर्ट का फैसला लाया जाए, उसके बाद उस सुनवाई करेंगे। तो एकदम सही है अपनी जगह पर और सुनवाई होगी। और वहाँ पर जो है भर्ती चल रही। दोस्तों, आप तो महसूस करते होंगे वहाँ पर उत्तराखंड की यही स्थिति है कि जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के अध्यापक ही नहीं है पर्याप्त वहाँ पर, जबकि फिजिक्स केमिस्ट्री के सरप्लस हैं। तो ऐसी स्थिति में तो लगता है कि वहाँ पर जितने लोग अप्लाई किए होंगे सबका हो जाएगा। और ऐसे में बीएड योग्यताधारी बहुत ज़्यादा हैं, जिन लोगों की जूलॉजी, बॉटनी इस प्रकार के सब्जेक्ट हैं। तो दोस्तों, किसी का भी भविष्य बन जाए, इससे क्या है, सभी का भविष्य होना चाहिए, समानता का अधिकार सबको है। शुभकामनाएं हैं मेरी कि जो जूलॉजी के अध्यापक हैं उनका जो है वहाँ पर निश्चित रूप से हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। आप देख रहे हैं अखबार की न्यूज़ यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आपको, और चैनल से उत्तराखंड के लोग भी जुड़े हुए हैं। तो मेरी शुभकामनाएं, अग्रता शुभकामनाएं हैं अगर बीएड अभ्यर्थियों का हो रहा है। एनआईवीएस डीएलएड अभ्यर्थियों को लेने के बाद जो है रोका गया है, तो ये बहुत दुख की बात है। और लेकिन सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, नकेल कसी गई है एक प्रकार से, तो समझ लीजिए कि वो जल्द से जल्द सुनवाई होगी। और सबकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं कि कहीं ऐसा ना है कि इसके बीच में भर्ती निकल जाए। दोस्तों, फिलहाल अगर मामला प्रोसीजर जो है चल रहा है कोर्ट में, तो ऐसी स्थिति में भर्ती निकल भी जाती तो उसको स्टे लगता है। खैर, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जो अजीत तिवारी जी का केस था, जिसका कि जजमेंट आया था। जजमेंट में कोर्ट ने पिटिशनर के लिए अनुमति दी
और अभ्यर्थी काफ़ी परेशान हो गए जजमेंट देख करके। खुशी तो उनको हुई कि चलिए यूपी टेट में मौका मिला काफ़ी प्रयास के बावजूद, लेकिन जो है चूँकि कलेक्शन सभी ने किया था, सभी ने सहयोग किया था, तो ऐसी स्थिति में सबके सामने जो है ये समस्या आ गई कि भाई हमारा जो है लगता है हमको तो लिया ही नहीं जाएगा। हमने सहयोग किया और काफ़ी परेशानी हुई होगी, निश्चित रूप से अजीत तिवारी जी को भी परेशानी हुई होगी। इस प्रकार से अभ्यर्थी प्रश्न पूछने लगे, वकील से मिलिए, ये करिए वो करिए, तो बेचारे अपने घर आ गए, वो अपना सब सुनवाई उनवाई करा करके जजमेंट भी आ गया। इसके बावजूद भी तो जाहिर सी बात है कि परेशानी होती है। दोस्तों इसका क्या हल है? आप लोग इसमें दो बातें कर सकते हैं। यद्यपि मेरा अपना ओपिनियन है और अगर आपको सहमत नहीं होना है तो मत सहमत होइएगा, क्योंकि भाई किसी की बात मानना ना मानना ये कोई बहुत ज़रूरी नहीं है। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इस पर क्या हो सकता है, तो मैं अपने विचारों को व्यक्त कर रहा हूँ, जो मैंने सूत्रों के द्वारा जानकारी और राय मशविरा भी किया है लोगों से, एनआईवी डीलर अभ्यर्थियों से किया है, कुछ वरिष्ठ लोगों से भी किया है। तो यहाँ से जानकारी जो लोग संगठन में हैं उनसे भी कुछ लोगों से वार्ता हुई है कि भाई ऐसा जो फैसला आता है क्या होता है। मैं आपको अब ये रिकॉर्डिंग नहीं दूंगा, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग का विषय नहीं है कि कोई किसी से बात की जाए तो उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो सार्वजनिक की जाए, और समय रहेगा तो मैं सामने भी ला दूंगा उनको। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी बात हुई है उससे ये निष्कर्ष निकला है कि कोर्ट जो है वो पिटिशनर के पक्ष में ही फैसला देती है। आमतौर पर देखा गया है, ज़्यादातर देखा गया है कि भाई न्यायपालिका जो कागज़ सामने आएगा उसी को देखेगी, उसी को पढ़ेगी, उसी के साथ फैसला देगी। तो ये जो है ये नहीं होता है। होता तो पिटिशनर के लिए है तो सत्य है। बिहार में भी हुआ था पिटिशनर के लिए, लेकिन सभी लोगों को लिया गया, सरकार सभी को लगी। दोस्तों इसका जो है एक हल है, कॉमन हल है कि आप पहली बात तो जान लीजिए कि सबके लिए ये लागू होना चाहिए। जहाँ तक मेरा अपना समझ है और सूत्रों के द्वारा भी जानकारी मैंने प्राप्त की है, तो ये होना चाहिए सबके लिए। तो ये सबके लिए होगा। दूसरी बात है कि यदि इस पर कोई किसी प्रकार की आपको ऊहापोह की स्थिति है, किसी प्रकार का लग रहा है कि नहीं यार तो पता नहीं हमारे लिए नहीं होगा, बात सही भी है। अभ्यर्थी बेचारे परेशानी में हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनका पढ़ाई में मन चढ़ जाता है, क्या पता नहीं अपना मेहनत कर रहे हैं, हमारे को लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा। बात तो सही है, बिल्कुल सत्य है कि भाई अभ्यर्थी तो परेशान होंगे ही। अभी बहुत सारे लोगों का एनसी आया हुआ है, सब परेशान हैं, और मुझे कमेंट के माध्यम से जानकारी मिलती है। कोई दूरभाषी संपर्क तो मेरा नहीं होता, लेकिन करंट जो कमेंट के माध्यम से जानकारी मिलती है कि अभ्यर्थी परेशान है। मैं उसी आधार पर उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए अपनी तरफ से जो है जनहित में सहयोग करता हूँ। तो मैंने देखा है कि यहाँ पर अभ्यर्थियों की समस्या है। दोस्तों इसके लिए आपको पहली बात तो सरकार जो है वो सबको लेती है, क्योंकि ये जनहित से जुड़ा हुआ मामला होता है। सरकार चाहेगी कि यदि जो है कोर्ट ने दिया है तो उसके आधार पर जो है, ऐसा तो होगा नहीं कि अगर एक सेंटर पे पिटिशनर बैठे हैं और बाद में और एनआईवी डीलर बैठे हैं और बाकी लोग, आप खुद सोचिए। तो ये संभव नहीं हो पाता है कि किसी सेंटर पर यूपी टेट कोई देने के लिए बैठा है, उसमें 2 पिटिशनर बैठे हैं और 15 लोग एनआईवी डीलर अन्य हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि कुछ को लिया जाए, कुछ को भगा दिया जाएगा। ये हास्यास्पद स्थिति बनेगी। ये आप महसूस कीजिए कहाँ संभव है कि 10 लोगों को लिया जाए और 20 लोगों को निकाल दिया जाएगा। भाई आदेश तो सबके लिए आएगा, तो कॉमन है, सबके लिए होगा। लेकिन इसके लिए जो एनआईवी डीलर शिक्षक मंच है, उनकी टीम के कुछ प्रतिनिधि जो है परीक्षा नियामक प्राधिकारी के कार्यालय में जाएं और वहाँ पर जो है कोर्ट का ऑर्डर दिखाएं। यद्यपि वो प्रॉपर तरीके से उनके पास पहुँच ही जाएगा, लेकिन समय कम है। तो ऐसी स्थिति में यह बात कि भाई इसमें सबको लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा, तो परीक्षा नियामक प्राधिकारी से ये जवाब मिलेगा। शासन प्रशासन हालांकि निर्णय करने के बाद जो है इस प्रकार की कोई मुख्य सचिव को गया होगा तो कोई ना कोई निर्णय करेंगे, कुछ ना कुछ जो है निर्देश देंगे। उसके बाद परीक्षा नियामक प्राधिकारी के कार्यालय में पहुंचेगा निर्देश उनका। तो ये प्रॉपर वे में होता रहता है। मीडिया होती है, सरकारी विभाग में भी मीडिया होता है, सोशल न्यूज़ विभाग होता है, जहाँ से जो सूचनाओं का आदान प्रदान वो लोग करते हैं। तो यह बात भी आप मान लीजिए कि होगा उनका भी, और परीक्षा नियामक प्राधिकारी के कार्यालय से आपको जानकारी मिल जाएगी इसके बारे में। और आप अगर कुछ विलम्ब से जाते हैं 1-2 दिन तो जरूर मिल जाएगी, क्योंकि तब तक जो है वैसे तो ईमेल हो गया होगा और शासनादेश का कुछ न कुछ कह सकते हैं, कोई ना कोई एक्शन जो है परीक्षा नियामक प्राधिकारी के कार्यालय में आया होगा या आने वाला होगा। तो जल्द ही इसके बारे में कोई ना कोई, ये मेरा अपना आंकड़ा है कि मैं जो है अनुभव कर रहा हूँ कि ऐसा होता है। कुछ टाइम लगता है सरकारी विभाग पहुँचने में, लेकिन निर्णय फिलहाल जो है सबके लिए है। तो एक बात यह है
कुछ लोगों का जो है उस सर्टिफिकेशन की प्रॉब्लम बता रहे हैं कि एनसी का रुका हुआ है और नाम में गलती है। और सबसे बड़ी समस्या तो अभ्यर्थीगण ये बता रहे हैं कि हमको तो जो है मना ही कर दिया कि भाई 2020 के बाद हम नहीं करेंगे। ये रीजनल सेंटर के जो है अधिकारियों के द्वारा कहा गया है अभ्यर्थियों को। आप नई दिशा विजन के कमेंट को भी देख सकते हैं जो अभ्यर्थियों ने किए हैं, तमाम वीडियो पे किए हैं। इससे जानकारी मिलती है कि अभ्यर्थी काफ़ी परेशान हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया गया है, आप लोगों को जाना होगा, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको वहाँ पर ग्रुप की लिंक दे दूँगा। और मैंने आपसे कहा था कि देखिए, कोई कहता है उत्तराखंड से कि हमारा एनसी है, कोई बिहार से कह रहा है, कोई पश्चिम बंगाल से कह रहा है, कोई पंजाब से कह रहा है, तमाम प्रकार के लोग कह रहे हैं। तो पहले आप लोग इकट्ठा तो हो जाइए कितने हैं, तो फिर कोई जनप्रतिनिधि जाएँ वहाँ पर, जो है अपनी तरीके से जो है एक प्रतिनिधि मंडल जाए और मिले और काम होगा। जो लोग आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं इन्हीं में से किसी को जो है मनोनीत करके भेज दिया जाएगा, भाई क्यों नहीं हो रहा है, आखिर समस्या क्या है। और वो पोर्टल बंद है तो पोर्टल खुलाया भी जा सकता है, वार्ता करके सरकार विचार कर सकती है। सरकार का काम विचार करना है, जनहित में सब कुछ हो सकता है, ऐसा क्या जो नहीं हो सकता है। तो बात यह है कि कोई जाने तो कि भाई कितने लोगों का। अब सरकार ने कह दिया कि भाई नहीं करेंगे, आप मांग उठाइए, अपनी आवाज़ उठाइए, तो आपका क्यों नहीं करेंगे। तो पहली बात तो ये है कि इकट्ठे होना जरूरी है। और दूसरी बात है कि सटीक दिशा में आगे बढ़ना पड़ता है, तभी काम होता है। आपने देखा होगा कि कितना पेचीदा तरीके से जो है लड़ाई चल रही है। एक तरफ सरकारी भर्ती चल रही है, एक तरफ सरकार ली, एक तरफ फिर कह रहे नहीं लेंगे। तमाम राजस्थान की समस्या देख रहे हैं आप लोग, यूपी की समस्या देख रहे हैं। तो भाई नया कोर्स है, कुछ तो कहते हैं कि जगह बनाएगा ही, नियमावली में जगह बनाएगा और मिलाकर के शासनादेशों में लोगों की सोच बदलेगी कि नहीं इनको भी शामिल करना चाहिए। तो आखिर इसमें किसी प्रकार का पजल होने की क्या हो सकता है, किसी प्रकार का आपको जो है प्रयास करते रहना चाहिए, बस आपके हाथ में इतना है। और जो कुछ सूचनाएं होंगी बताई जाएंगी। आप लोगों ने एक प्रश्न पूछा था कि जो यूपी टेट है उसमें फार्म जो है वो कैसे भरा जाएगा, तो इसके बारे में एक वीडियो आप लोगों को जारी करेंगे, जल्द ही जारी करेंगे। स्थिति स्पष्ट हो जाए, पहले परीक्षा नियामक की कुछ न्यूज़ आ जाए, जान लिया जाए कि परीक्षा नियामक का क्या रुख आया है, क्या बात हो रही है। तो उसके बाद फिर आप लोगों को सार्वजनिक कर दिया जाए कि भाई आप जाकर उसमें भरिए। अभी उल्टा पुल्टा कुछ भर लेंगे तो दिक्कत होगी, भी तो डेट है, अभी तो कोई ऐसा है नहीं। तो यूपी टेट में कोई जल्दी आप लोगों के लिए अभी नहीं है। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, मैं स्क्रीन पर देख पा रहा हूँ कि काफ़ी टाइम ज़्यादा हो गया है। और नई दिशा विजन के प्रति आप लोगों के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको हमेशा ही ऑथेंटिक न्यूज़ इस चैनल के द्वारा हमेशा मिलती रही है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।